SIR जागरूकता अभियान और सहायता कैंप का आगाज हो चुका है। आज हमारा कैंप का डे 5 है, जो कि हमारा लखनऊ 171 पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एरम डिग्री कॉलेज के पास लगा हुआ है। और आज भी हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि हम हर नागरिक का सही तरीके से फॉर्म भर सके और SIR से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, SIR सहायता कैंप में आज हम एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं और सलाम करते हैं इस मर्द मुजाहिद को, इस जाबाज शख्स को जो लगातार अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, या यूं कहिए कि जिम्मेदारियों को साइड में रखते हुए इस जिम्मेदारी में पेश है कि हमें SIR के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए। उसमें पेश है जिनका अपना चैनल मिस्टर डेडिकेटर के नाम से चल रहा है। आप इसमें SIR से मुतालिक तमाम वीडियोस देख सकते हैं। SIR फॉर्म क्या है, SIR फॉर्म को कैसे भरा जाना है, SIR फॉर्म में क्या गलतियां हो सकती हैं। कुछ एक दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, जैसे कि मिस्टर डेडिकेटर उर्फ मिस्टर काशिफ, कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही हैं कि फॉर्म भर दिया, अक्सर BLO रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। अक्सर ये महसूस हो रहा है कि हमारा फॉर्म गया तो अल्लाह जाने कहाँ चला गया। तो ऐसे कैसे होगा कि हमें ये इस बात की जानकारी हो जाए कि हमारा फॉर्म भर गया, सबमिट हो गया। इसको ज़रा सा हमें थोड़ा कम लफ्ज़ों में आप बताने की मेहरबानी करें। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हम लोग आमतौर पे यही कर रहे हैं कि हमारा जैसे ही फॉर्म फिल कर रहे हैं और हम BLO को जमा कर दे रहे हैं, तो जमा करने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा सब काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जमा करने के बाद हमको ये भी चीज़ देखनी है कि क्या हमारा फॉर्म BLO ने ऑनलाइन जमा कर दिया है या नहीं किया है, क्योंकि BLO के पास भी इतना काम है, बर्डन है, हो सकता हो कि वो ये फॉर्म आपका ना भर पाए या ना जमा कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट से गूगल क्रोम को आपको ओपन करना है। गूगल क्रोम को आप ओपन करेंगे तो आपको डालना, सर्च करना है आपको voters.eci। जैसे आप सर्च करेंगे voters.eci और कुछ आगे पीछे .in, बट वो voters.eci जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने तुरंत जो पेज खुल करके आएगा, उसमें सबसे पहला जो आपके ऊपर दिखेगा वो वोटर्स लिखा होगा। उस वोटर्स पे आप जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके सामने जो एक होम पेज खुल करके आएगा, उसमें आप देखेंगे कि आपको फॉर्म भरने का, और एक इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सर्विसेज लिख करके आएगा, और सर्विसेज में लिखा होगा कि फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, और नीचे लिखा होगा कि सर्च योर 2003 वोटर लिस्ट। तो जो ऊपर लिखा है आपका कि फिल इनोमिनेशन फॉर्म, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और जो कैप्चा होगा आपको कैप्चा डालना होगा, और इस तरीके से अपने नंबर को रजिस्टर कर लेंगे। और रजिस्टर करने के बाद फिर आपके सामने जो पेज खुल के आएगा, अगर आपका फॉर्म जमा हो गया होगा, अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया होगा, तो क्लिक करके उससे आ रहा होगा योर फॉर्म हैज सबमिटेड बाय योर BLO। रिपीट करेंगे क्या? उस पे अगर आपका फॉर्म BLO ने जमा कर दिया होगा ऑनलाइन, तो उस पे लिख के आ रहा होगा योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड बाय योर BLO। राइट। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट योर BLO, आप लिखा होगा BLO का आपके नाम लिखा होगा और BLO का नंबर भी लिखा होगा। और इन केस अगर आपका फॉर्म अभी तक के ऑनलाइन BLO ने नहीं जमा किया है, तो आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर आपसे मांगने लगेगा। रेड लाइन्स में आएंगी, फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर आ रहा होगा, आपका कंफर्मेशन नहीं आ रहा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि अभी आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो आपको अपने BLO से दोबारा से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म जल्द से जल्द आप ऑनलाइन जमा करें। मेल voters.eci पे आप ये इसी को ध्यान रखें। इसी में इन्यूमरेशन भी है, इसी में आपकी 2003 की लिस्ट भी है, और इसी में आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका फॉर्म भरा गया या नहीं भरा और गया। इसी में फॉर्म अगर आपको नया भी भरना है, फॉर्म 6, 7 हटाना है या 8 में आपको कोई करेक्शन करना है, ये सब भी इसी मौजूद है, आपको ये भी कर सकते हैं। और इसी बार हमने इसमें एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमें फॉर्म को कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाएंगे तो आप पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। शुक्रिया काशिफ भाई। तो जैसा कि आपने देखा कि आज जो हमारा कैंप लगा था वो हमारा लखनऊ 171 पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ था, जो हमारा एरम डिग्री कॉलेज शेखपुर हबीबपुर लगता है एरिया हमारा। तो यहाँ पे सुबह से आज हम लोग ने यहाँ पे भी कैंप लगा और यहाँ पे भी तमाम लोगों की प्रॉब्लम जो थी उसको देखा,
जाना और कोशिश हमारी पूरी यही रही, हमारी पूरी टीम की, तो यहाँ के तमाम निवासियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो उसी के साथ हम आपके जो हमारे यहाँ निवासी हैं, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? संतोष। हाँ, तो आप बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी फॉर्म से रिलेटेड और क्या आपका सोल्यूशन किया गया? फॉर्म हमारा गड़बड़ हो गया था, आपने जी। बड़ी मेहनत करके उसको सही कर दिया। हाँ, तो फॉर्म आपका फॉर्म तो गलत भरा हुआ था ना? हाँ, शायद? गलत भरा था। हाँ, फॉर्म इनका गलत भरा हुआ था। और दूसरी बात 2003 की जो विधानसभा सूची जो थी 2003 की, उससे इनका जो नाम था वो मैच नहीं कर रहा था। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने बताया है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी 2003 की विधानसभा सूची की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नाम अपना यहाँ पर भरना है। उसमें अगर नाम आपका जैसे लिखा है सेम आपको वैसे ही आपको नेम अपना अभी जो आप निर्वाचन वाला फॉर्म भर रहे हैं एसआईआर का, उसमें ही आपको मेंशन करना है। तो आपका जो इस तरह के फॉर्म फिल हो गया, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं? हाँ, खुश है। अब आप क्या करेंगे? फॉर्म भर गया आपका? फॉर्म भर गया तो इसको जमा करना है। कहाँ किसको देंगे, जमा करेंगे? BLO को देंगे। BLO को देंगे। और हमने आपसे क्या बताया था कि 2 फॉर्म है, तो एक क्या करेंगे आप? एक रखना है, एक रखना और एक जमा करना। और BLO के साइन कहाँ पे करवाने हैं? नीचे कराने। नीचे कराने हैं। दोनों में साइन कराने हैं ना? जी। हाँ, एक आपकी रिसीविंग हो जाएगी जो आप अपने पास रख लेंगे और एक BLO अपने पास जमा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमारी पूरी कोशिश हमारे कैंप की है कि कैंप हमारा सक्सेस सफल रहे। और इस तरीके से आप लोग इस साथ में जुड़े रहिए। और अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कांटेक्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सूबाई सदर जनाब तालिब साहब, आप आगे क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से ये कैंप लग रहे हैं और ये कैंप पुराने लखनऊ के शेखपुर हबीबपुर इलाके में लगा है। और कैंप लगाने का जो मकसद है कि वो SIR प्रक्रिया में सभी नागरिकों को, सभी लोगों को शामिल किया जाए। और क्योंकि वक्त कम है और वक्त की कमी की वजह से काफ़ी टाइम कम बचा है और इसमें लोगों को अभी भी परेशानी है, लोग फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, लोगों के सामने दिक्कतें आ रही है। 2003 की सूची भी लोगों को नाम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है और मिल रहा है तो गलत है। तो वो काफ़ी जो फॉर्म गलत भरने के भी लोग मुलविस हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस तरह के कैंप पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से लखनऊ में जगह जगह लग जाए ताकि लोगों के सही तौर पर फॉर्म भर जाए और उनके फॉर्म में रिजेक्ट ना हो और SIR की प्रक्रिया में सारे लोग शामिल हो जाए। ये हमारी कोशिश है और हम उम्मीद करते हैं कि कौमी तंजीम से जुड़े हुए लोग जो आज लगातार सारे लोग काम कर रहे हैं और वो भी इसमें पूरी शिद्दत के साथ में मदद करेंगे। और ये मिस्टर डेडिकेटर है, ये सामने दिखाइए, YouTube चैनल चलाते हैं, बहुत ही इनका सहयोग मिल रहा है ऑल इंडिया कौमी तंजीम की कैंपों में बहुत ही। और ये इसके स्पेशलिस्ट हैं और ये लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और ये मिस्टर शारिक हाशमी है, ये भी लैपटॉप और कंप्यूटर के ये माहिर है, स्पेशलिस्ट हैं और ये इस तरह के जो भी है तो इसमें इनका भी सहयोग मिल रहा है। शारिक हाशमी साहब और काशिफ हाशमी साहब इन दोनों के साथ में जो ये टीम काम कर रही है, टीम भी बहुत माने रख रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे लोग। सबको मैं बहुत ही सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने SIR कैंप में जो सहायता की है उस सब के लिए इनका आभार। बहुत शुक्रिया तालिब भाई। एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ कि ये मोहम्मद समीर कुरैशी इन्होंने ये कैंप का आयोजन उन्होंने किया है और बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान ने खुद जाकर के अपनी हिम्मत के साथ में ये पेशकश की कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम का कैंप हमारे यहाँ भी लगाया जाए। तो भाई आज आपने समीर साहब, आज आपने जो ये कैंप लगवाया है तो ये आपको मोटिवेशन, ये प्रेरणा मिली कहाँ से? ये प्रेरणा हमें मिली हमारे मामू साहब से। हमारे मामू साहब और इंडिया कौमी तंजीम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये कई दिनों से, काफ़ी वक्त से ये इसी तरह जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, आवाम की मदद कर रहे हैं, आम जनता की मदद। जो लोग SIR फॉर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भर नहीं पा रहे हैं, ये उनकी मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे काशिफ भाई, ये भी पूरी
शिद्दत से इसी चीज़ में लगे हुए हैं और इन लोगों को देख के हमें प्रेरणा मिली और हमने भी सोचा कि हम भी अपनी तरफ अपने मोहल्ले में अपने इलाके के लोगों की मदद करेंगे और एक कैंप लगाएंगे। बहुत अच्छा समीर भाई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और भी लोग आप जैसे मोटिवेट हो, आप जैसे मुतासिर हो और इस खिदमत खल्क के काम में अपने हाथ बटाएं। बहुत शुक्रिया तालिब भाई, बहुत शुक्रिया समीर साहब, तारिक भाई, उनके छोटे दोस्तों और ये मिस्टर डेडिकेटर काशिफ भाई, जिनसे अभी और कुछ सवाल मेरे पास पनप रहे हैं, मैं उनको पूछूंगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर डेडिकेटर, आप शुरू से ही डेडिकेटेड हैं। अभी तक आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, तमाम लोगों की जिज्ञासाएं शांत की, तमाम लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी थी उसको शांत किया। लेकिन ये पहला मरहला जो है, अभी आज अखबार में मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद थोड़ी सी नरमी बरतते हुए ये कहा है कि हो सकता है हमें तारीख को बढ़ाना पड़े, लेकिन ये हमें इस पर मुनहसर नहीं रहना है, हमें इसके लिए इंतज़ार नहीं करना है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगले मरहला कैसा होगा, क्योंकि ये जाहिर है कि तमाम लोगों के फॉर्म नहीं है, तमाम लोगों के फॉर्म गलत भरे जा रहे हैं, तमाम लोगों के फॉर्म भरने के बाद भी BLO की जो भी तमाम, क्योंकि उसके पास काम ज़्यादा है, उसकी कोई गलती नहीं है, तमाम फॉर्म वो फीड भी नहीं कर पाएगा। तो अगला मरहला, जब लोगों के पास फॉर्म भी नहीं होंगे, लोग खाली हाथ होंगे, तब अगला मरहला क्या होगा, क्या हो सकता है और आप उसमें क्या सलाह देना चाहते हैं? इसलिए ये हमें करना है कि अगर इन केस आपका नाम वोटर ID में नहीं आया हुआ है या फॉर्म आपका नहीं आया हुआ है, तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म नंबर 6 फिल करवाइए, इससे कि आप नया वोटर ID का कार्ड आप बनेगा आपका। और आप ये कहना चाहेंगे कि अगर इनके 9 तारीख के बाद जो नोटिस आएगी, किसी का अगर 22/2023 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो उनको अपने बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार करके रखनी है, जैसे कि उनका पासपोर्ट ID, वो सब तो 11 डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने सरकार ने बताए हैं, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, इनमें से आपको मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं 11 हैं, वो आपको तैयार कर रखना है कि अगर इन केस आप कुछ नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम ये आप अपने ID प्रूफ दोगे, इससे आपका पहचान पत्र होगी। मैं थैंक यू सो मच मिस्टर डेडिकेटर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ऐसे ही खिदमत खल्क में कामयाबी दे, आपके जज्बे को और वसीअतर बनाए। शुक्रिया। आमीन।